आ गया था 190 की जो सतह पे डॉलर था वो नीचे आके 183 रुपए, 182 रुपए 80 पैसे 90 पैसे पे बंद हुआ है कल शाम में। आज की खबर यह है कि वो जो 90 पैसे थे वो भी उड़ गए हैं। दिन में 181 रुपए 50 पैसे पे भी ट्रेड किया, लेकिन इस वक्त मैंने आखिरी चेक किया है तो 182 रुपए 3 पैसे पे था। तो आज फिर 90 पैसे टूटा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो पाकिस्तानी अवाम है उसको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये माशी पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल रोशन होगा और बेहतर होगा। मैं जो शहबाज साहब ने भी कहा कि हम मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी गोश गुजार करना बहरहाल ज़रूरी हैं ताकि ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती हो जाए। सबसे पहले आप जानते हैं कि इस हुकूमत ने कहा था कि 3990 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, यानी कि तकरीबन 4000 रुपए का डेफिसिट होगा। उसके बाद 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, शुक्रिया, 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। उसके बाद कुछ अरसे पहले यहाँ पे बैठे हुए एक बड़े जय्यद रिपोर्टर ने कहा था कि नहीं 4300 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। मैंने उस पर गुजारिश करी थी कि नहीं 43 का नहीं होगा, 46 का होगा, लेकिन वो भी गलत थे, मैं भी गलत हूँ। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। जी हाँ, 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट बाय फार है, बाय 1500 अरब रुपए से ज्यादा है। ये जिस नहज पे खान साहब, इमरान खान साहब इकोनॉमी को धकेल पे गए, मतलब ये मईशत के साथ ज्यादती है और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म है। ये जो रोज बरोज महंगाई बढ़ती है, इसकी एक बड़ी वजह फिस्कल स्टिमुलस होता है। ये फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है जिसमें आप 5600 अरब रुपए तक का डेफिसिट कर रहे हैं। और ये यहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। इसके अलावा 800 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 6400 अरब रुपए का डेफिसिट। मैं आपको ऐसे ही बताता चलूं कि मुस्लिम लीग के 5 सालों में इतना डेफिसिट हुआ था जितना खान साहब इस साल करके गए। 800 अरब रुपए के अंदर 220 अरब रुपया तो सिर्फ SNGPL को देना है, LNG और RLNG के नुकसान में। 73 अरब या 80 अरब रुपए कम से कम जैनको के देने हैं उसको लिक्विड रखने के लिए। और 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए हैं, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए, 373 अरब रुपए का ये पैकेज दिया इन्होंने। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत के अफसरान अहलकार बात कर रहे थे, मैं वज़राओं की बात कर रहा हूं, हुकूमत के अफसरों की बात नहीं कर रहा हूं, कि जो वज़रा कह रहे थे वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये खुद फाइनेंस कर सकते हैं। इससे डेफिसिट बढ़ रहा है 373 अरब रुपए। IMF इससे एग्री नहीं हुआ है और ये पाकिस्तान को IMF से खत्म कर चुके हैं, जिसको हमको रीस्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन ये 373 अरब रुपए इसके अलावा है और ये बेतहाशा नुकसान कर रहे हैं। और उस वक्त जब खान साहब टैक्स ले रहे थे आपसे और पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे, उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया था लोगों की महंगाई का। लेकिन जब इनकी हुकूमत पे हाथ बात आई तो इन्होंने एकदम यू टर्न एक और ले लिया और नुकसान शुरू कर दिया। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये वुज़रा जो बैठे हुए थे काउंसिल में और ये इकोनॉमिक एडवाइजर्स जो बैठे हुए थे, जिनको 30-30, 40-40, 50-50 साल का तजुर्बा है, इन्होंने ये करने दिया कि आपने मुल्क के मईशत को दावे पे लगा दिया, मुल्क के मईशी फ्यूचर को दावे पे लगा दिया सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए। तो 373 अरब रुपए का ये नुकसान है। तो ये सब मिला लें अगर तो 6400 अरब रुपए का डेफिसिट होता है। मैं और हम शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पूरी अंत तक मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस डेफिसिट को काबू में लाएं, वरना ये डेफिसिट पाकिस्तान को जहां लेके जाएगा, मैं उधर नहीं लेके जाना दूंगा पाकिस्तान को, उधर नहीं लेके जाएंगे इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को। ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये हुकूमत ली है अपनी मेहनत से और इंशाअल्लाह इसको बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन ये बात रकान रिकॉर्ड पे ज़रूरी है कि ये लोग जो कहते थे कि हम खर्चा कम करेंगे, हम कर्जे कम करेंगे, इन लोगों ने पाकिस्तान को इस साल 6400 अरब रुपए के डेफिसिट की प्रोजेक्शन है। और ये मेरे नंबर्स नहीं हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर है जो मैंने नहीं देखे थे, जो शौकत तरीन के ज़माने में बने हुए थे। ये मिफ्ता इस्माइल ने नंबर नहीं बनवाए। और ये बात कर रहे थे कि हम खर्चा करेंगे 7500 अरब रुपए का। ये अगर 800 अरब रुपए निकाल दूं तो भी
8700 अरब रुपए से ज्यादा खर्चा करेंगे, और अगर वो 800 अरब रुपए डाल दूं तो 9500 अरब रुपए का खर्चा करेंगे। कहां आप एस्टिमेट कर रहे हैं 7500 अरब रुपए का, कहां आप खर्चा कर रहे हैं 9500 अरब रुपए का। और ये बात करते थे कि पिछली हुकूमत ने कर्ज बहुत छोड़ दिया, जो कर्ज इन्होंने छोड़ा है उसको तो आप छोड़ दें कि जितना लियाकत अली खान से लेकर, जो कल शहबाज साहब ने बात करी कि जितना लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक कर्ज लिया गया है 25,000 अरब रुपया, इनफैक्ट 24,952.9 अरब रुपया, उसका 80% से ज्यादा इमरान खान ने 4.25 साल में लिया है। नंबर आ जाएंगे आपके पास, वो भी मैं रख दूंगा आपके सामने। और फिर ये बात करते थे कि वो कर्ज लिया था इसलिए हमारा डेफिसिट ज्यादा है, वरना देखो हमारा प्राइमरी डेफिसिट कितना है, कम है। हम तो प्राइमरी सरप्लस करते हैं, ये कहते थे, झूठ थी, आज तक प्राइमरी सरप्लस नहीं किया। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइमरी डेफिसिट इनका 900 अरब का होगा, एक्चुअली इनका प्राइमरी डेफिसिट 1650 अरब रुपए की प्रोजेक्शन है। अगेन ये इनकी हुकूमत के अंदर वजारत खजाना के प्रोजेक्शन है, 1650 अरब रुपए के प्राइमरी डेफिसिट की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के 5 साल मियां नवाज शरीफ के हुकूमत के 2013 से 2018 उसके अंदर एवरेज बजट डेफिसिट 1600 अरब से कम था। टोटल डेफिसिट जिसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल था, डेट सर्विसिंग भी शामिल थी, सब चीज शामिल थी, जिसमें 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स भी शामिल थे, जिसमें बिक्की भलो की हवेली बहादुर शाह भी शामिल था, जिसमें एलएनजी के प्लांट्स भी शामिल थे। इस सब चीजें थी तो 1600 अरब रुपए का माना डेफिसिट, सालाना डेफिसिट था औसतन। इस साल सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट इमरान खान की हुकूमत का, जिसमें इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई है, सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट 1600 अरब रुपए से ज्यादा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो पीटीआई करके गई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको अभी निकाल दिया, वरना और मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान का तिजारती खसारा भी पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड करेगा, और पाकिस्तान का तिजारती खसारा इस बार 45 अरब डॉलर का होने का है, जो कि रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 75 अरब पे जा रही हैं, 75 अरब की इंपोर्ट्स कर रहे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और ये बात करते थे कि मुस्लिम लीग नून ने करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत छोड़ा सीपैक की वजह से और ग्रोथ की वजह से, तो यहां पे तो ग्रोथ भी नहीं हुई, और इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमसे ज्यादा करके आएंगे। हम अगर 19 का छोड़ के गए थे, ये 20 का करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। सबसे ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट मुशर्रफ साहब के आखिरी साल में हुआ था 2007-2008 में, जब 8.1% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट था, और इस बार ये 6.5% करेंगे, सेकंड हाईएस्ट। उस साल एब्सोल्यूट नंबर में कम था, लेकिन एज परसेंटेज जीडीपी जो था वो 8.1% था। तो ये हुकूमत मुझे छोड़ के जा रही है, हमें छोड़ के जा रही है मसला। एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है कि 25 अरब रुपए लास्ट ईयर था, जो कि तकरीबन जहां पे मैं छोड़ के गए थे, उसको 30 अरब रुपए इंशाल्लाह हो जाएगा इस साल, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी देखिए कि प्राइस इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, थैंक यू, 24% एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो 50% बढ़ा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना प्राइस इफेक्ट है और कितना क्वांटिटी इफेक्ट है। और क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा है, लिहाजा करेंसी के जखायर कम हो रहे हैं। सिर्फ पिछले माह 500 करोड़ डॉलर की कमी आई है करेंसी के जखायर में, बैरून मुल्क की करेंसी के जखायर में, ज़र मुबादला के जखायर में, सॉरी, 500 करोड़ डॉलर एक महीने में कमी आई है, विच इज द लार्जेस्ट सिंगल डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आई कैन से विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, from February 4 to from March 4 to end of March, first week of April। हमारे लिए अब इस गिरती हुई जखायर को, बैनुल अक़वामी क्या बोलते हैं इसको, ज़र मुबादला के जखायर को इस्तेहकाम देना और उसको बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो इस वक्त आपको कुछ काफी 100 करोड़ डॉलर में छोड़े, उस नंबर में नहीं जाते, अगले साल आपको 30 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है। इस साल भी आपको रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्वार्टर में काफी पैसों की जरूरत है जो वापस करने हैं, वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हम सब कर लेंगे, आई नो। लेकिन
ان چیزوں کے لیے IMF ضروری ہے. آپ نے جو لکھ کے دیا ہے IMF کو، آپ نے اس کے وعدے وعید کی تو خلاف ورزی کری، جو لکھ کے آپ نے دیے تھے ایگریمنٹ ان کی بھی خلاف ورزی کری. کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ایمنسٹی دینے کی بزنسز کو، کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے بس آخری میں یہ کہ چلو جاتے جاتے اپنے انڈسٹریلسٹ دوستوں کو بھی خوش کر دو، آپ نے اپنے ریل اسٹیٹ دوستوں کو تو خوش کر دیا تھا، ایک اور ایمنسٹی اٹھا کے دے دی. یہ عمران خان جو کہ ہمیشہ ایمنسٹی کے خلاف بات کرتے تھے، اب انہوں نے ایمنسٹی دے دی. اور کمال یہ ہے کہ دنیا میں ایمنسٹی دی جاتی ہے کہ آپ کی پچھلی انکم جتنی تھی اس کو آپ وائٹ کر لیں. کوئی یہ تھوڑی دیتا ہے کہ اگلی انکم بھی وائٹ کر لینا. انہوں نے اگلی انکم کی وائٹ، مطلب ریل اسٹیٹ کی انہوں نے کیا، اگلے 2 سال تک آپ کرتے رہے، آپ چوری کرتے رہے، آپ کو ہم نے وائٹ کر دیا. تو بھائی کہاں سے پیسے آئیں گے پھر؟ تو میں اب تو پہلے کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ وہ میں عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر وہ $200 ارب جو آپ نے لے کے آنے تھے اس میں سے کم 50 تو بھجوا دو مجھے، باقی پھر اللہ بڑا ہے. مطلب یہ لوگوں نے نہ صرف کوئی بات پوری نہیں کری، لیکن ہر شعبہ زندگی میں انہوں نے، شعبہ جات میں انہوں نے پستگی لائے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے آپ سے پیٹرولیم کی اور پاور کی، لیکن آج ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں یہ رکھ دوں آپ کے سامنے کہ یہ کیا ہمارے مسائل ہیں. ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے PSDP بھی کم کر دیا، 900 سے 700 کیا، لیکن خرچ انہوں نے صرف 450 ارب روپے کیا ہے. اور یہ بھی فائنینس سے پلاننگ میں گیا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ 500 ارب روپے کی سپیڈ پہ بھی تھے. ہم کوشش کریں گے کہ PSDP کے اوپر جو پروجیکٹ کے اندر بہت زیادہ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں کل 1700 زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا. آج پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 270 پوائنٹس کا اضافہ ہوا.